मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने गुरा जी की सेवा कीनी उनसे निर्गुण भगत लेने गुरा राज नहीं हृदय बैठ के दीन के सेवो संत पुरिया आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज राज विद्या सागर परमानंद के आपने ध्यान में देव लगाई सकल भ्रम आत्म ज्योत जगाई दीवो जीवो भ्रम दर्शाई के होए अज्ञान से ज्ञान अनंत स्वामी परमानंद गुरा जी की महिमा अति अगम के बुद्धि समझ न पावे के हृदय शुद्ध दृष्टि सामक स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की मधुर वाणी और शकर से ज्यादा मीठे करे सब स्वामी जी उसे पसंद सोने से मिटे दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के दर पे भले बुरे सब आवे आशा पूर्ण हो कर जावे बाजे सबसे यही बतलावे स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी की कृपा सब पर बारी जो सब देवो है अधिकारी जो साचे और पवन स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुरा जी ने दुख सुख एक सब हरे घटिया तुमको पहचाना जिसने बताया आपका जाना मिटाया उसने जगत वाला पंथ स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी गुरु में सेवाई कर तेरी कृपा के अधीन तुम्हारी चरण काटो क्लेश दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के भव सागर से हमें उबारो तरुण जहाज बना कर तारो वै तरनी से पारे उतारो सवारी दे कर ज्ञान स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर
परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे। पर मन चित से शरण जो आवे उसी को होवे सदायानंद। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की शौरत जग में बटे रही धन मुक्ति की तैली। दुनिया ना समझे अलग मूर्ख बेदुदे मतिमंद। स्वामी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा सब मिल गाओ। रे अभिमान को दूर हटाओ। प्रेम की नदिया खूब बहाओ। जोड़ कर गए चंदया। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद के विद्या सागर परमानंद दया के सागर परमानंद गुरु जी मेरे परमहंस महाराज सागर परमानंद दाता जी मेरे परमहंस महाराज विद्या सागर परमानंद। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोट कोट मम वंदना। कोटि कोटि प्रणाम आदि ब्रह्म पूरन पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम। हे सब चित आनंद प्रभु श्री अद्वैत अनंत। ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछुक पद सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज। दिन दिनों जग तरन को सो हम नाम जहाज बोल श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस परमात्मा रूपादि सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण गुरु दाता गुरु पाए साधु सिद्ध के भूप कहाए। जिनिए नाम रतन प्रगट कल्प वृक्ष कल माई लगायो। सकल कामना पूरन कामा घाट के द्वार काश सुख दादा गुरु बित मात गुसाई। विद्या बल मोह में कचनाई कह विधि स्तुति करूं तुम्हारी वेद पुराण। राम नाम शुभ दिन प्रगटाए राम याद तुलसी ग्रह आए। बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाट थे चपरा चपर महल सब त्यागे। दार को पीने नाम लेत काटे को बंधा भवन किए वन नगरे अनेका। जयपुर जाए चरण प्रभु प्राणायाम दे दे उड़ानी पवना में जब पवन समाने धरती पे। जयपुर सावर दे गए तेरी दीन दयाल करुणा तेरी। प्रातः काल जल धोए नहाने बैठे कर स्नान। परमहंस प्रभु द्रुते जाना हमो मर्म नहीं लग पाए। कारण कौन तेरी तेरी पहुँच सोच हम पाए। कुल वसुदेव शक्ति प्रगटाए सत्संग सभा साए जब पहुँचे नर नर पे मनुरागी। लगे हवन कीर्तन सत्संगा संशय कर्म भय सब सभा बीच आयो एक बालक वासुदेव कुल जग को। परमहंस प्रभु बोले वाणी कर गए बालक करतब कानी। ये बालक कारण हमें आए छपरा छपर छोड़ से। ये त्यागी तपसी ये योगी बेटे से शिव में योगी जाता। प्रगट विलास दूज कर चंदा सुंदर रूप स्वरूपानंदा। माया मोहे नासिक दिल साजन में अंगाया। तो ध्यान धरे मन ज्ञानी सुनवाने बोले
जय को जत ऋषि मुनि गए हारी आज भाई हम दंडकारी परमहंस प्रभु की सुनवानी घर घर होवन लागी कहानी प्रभु दयाल जय प्रभु नाए तेरी नगर मई प्रभु आए कौन पूर्ण श्री राधे की नो जाके उग्रवास ये बालक ते दृढ़ देख बरसा नहीं पायो योगारूढ़ आसन रासु का बरसा नदी चनाव में फंसी नैया पहुंच तुरंत नाव बिने सुनी सेवक की जबी श्रीवर रोक दिया प्रभु नवरी गुरु जन को सेवक संग सतगुरु ऐसा सीमा प्राप्त पंजाब छोड़कर श्रीनगरी को श्रीनगरी हरि को निज धामा बार बार कोई कर धूल तेरी मस्तक पर धारू श्रीनगरी पर हमारे स्तोत्र श्री स्वरूप सुधा है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण करे हो सबका कल्याण तब चरणन में आ पड़ा बालक दास नदान बल बुद्धि विद्या दीजिए विद्या तब को ज्ञान बोल श्री गुरु महाराज की जय श्री तेरी में प्रगटे दाता की लीला न्यारी न्यारी मास तीसरे भयलोक मुनि दिवस तीसरे देवता देवलोक ते लौट के आई सकल सिद्धि तब भय है पर संगे जन पर सिद्ध सतगुरु स्वामी ते पवन हमारी कठिन साधना मधुकर की आगरा नगला पवितारी हरि रूप में हरिहर को गए पवन अशर की करे सवारी गुरु दर्शन कर चुंदे लौटे लूना तब तल के नर बिना अंग भीगे सब सेवकन कर गए भगवन तो जल पारी योगी राज रे बैठे प्रभु पद्मासन कहा आपका आसन सूखा चारों ओर वर्षा भई बारी द्वार पाद बन खड़े देवगण गुरुदेव के आज्ञा रवि शशि और तब ज्योति जलावे करे सदा आरती पुजारी तेने हारता काम सकल विषय है एक विकारी अत्र रात्रि यश विसार हो करी अपने ताने दान न्यायाधीश बन न्यायालय में बैठे भगत की विपदा अंतर ध्यान हुए पीड़ कर पर से बाज गए हो गई दुदारी श्री जगन्नाथ पर सतो विषधर के विष सब देवता श्री अनंतपुर पूजन भाड़े श्री मुकुटार देव जगला दिवस रहन जा सिंह दहाड़ काही सगन बन जो पड़तारी नाम छोड़ कर के वट अटकी जाए चनाव मजारी कई जल भोग सहायता नाव डूबती पार उतारे राम रूप त्रेता में आए द्वापर में वह कृष्ण मुरा प्रभु कृपाल कृपा कर देने दुखी देख कर थी संसारी श्री नगरी निज धाम निज भक्तन की पैठ सवारी संकट मोचन नाम प्रयोग तब गुरु प्रेम जाए मैं पर सकिए जग पर सिद्ध सतगुरु स्वामी थे पवन हमारे बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बिना रब दे तू होर नाल प्यार न करी ओ मन्ना याद रखी ओ मन्ना याद रखी बिना रब दे तू होर नाल प्यार न करी ओ मन्ना याद रखी ओ मन्ना याद रखी सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार न करी ओ मन्ना याद रखी ओ मन्ना याद रखी सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार न करी ओ मन्ना याद रखी ओ मन्ना याद रखी देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना कौड़ी तकरीर न तकरार न करी देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना कौड़ी तकरीर न तकरार न करी घर घर जे तू उनका घर देखना जे तू हर एक विच हर देखना
ਘਰ ਘਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਣ ਦੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਦੇ ਖਾਈ ਨਾ, ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉੱਗ ਜਾਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਦੇ ਖਾਈ ਨਾ, ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉੱਗ ਜਾਈ ਨਾ। ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ न करी, देखी अपने उधार का उधार न करी। ओ बन्ना याद रखी, ओ बन्ना याद रखी, बिना रब दे तू होर नाल प्यार न करी। ओ बन्ना याद रखी, ओ बन्ना याद रखी, बिना रब दे तू होर नाल प्यार न करी। ओ मन्ना याद रखी, ओ मन्ना याद रखी, गल्ला मेरिया न पल्ले बन कस के, जे न आन भगवान फिर नस के। गल्ला मेरिया न पल्ले बन कस के, जे न आन भगवान फिर नस के। फिर नक्ता सिंह उत्ते एतबार न करी, फिर नक्ता सिंह उत्ते एतबार न करी। ओ मन्ना याद रखी, ओ मन्ना याद रखी, बिना रब दे तू होर नाल प्यार न करी। ओ मन्ना याद रखी, ओ मन्ना याद रखी, बिना रब दे तू होर नाल प्यार न करी। ओ मन्ना याद रखी, ओ मन्ना याद रखी। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंस देव दुर्लभ सुंदर दर्शन करते हुए बड़े प्रेम से मीठे व ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो सब संतन की। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है, एक कोरे कागज पे कलम चलाई है, एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है, एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है, 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 तूने कलम चलाई है,
कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। माता ने जन्म दिया गुरुवर को सौंप दिया। माता ने जन्म दिया गुरुवर को सौंप दिया। माता ने जन्म दिया गुरुवर को सौंप दिया। अज्ञान अंधेरा पल भर में लोप किया। अंधियारे अंधेरा पल भर में लोप किया। सब कर्म शरण दाता तूने सुखलाई है। सब कर्म शरण दाता तूने सिखलाई है। सब कर्म शरण दाता तूने सिखलाई है। सब कर्म शरण दाता तूने सिखलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। सतगुरु मिल जाने से जीवन हिल जाता है। सतगुरु मिल जाने से जीवन खिल जाता है। सतगुरु मिल जाने से जीवन हिल जाता है। सतगुरु मिल जाने से जीवन खिल जाता है। भव पार उतरने का रास्ता मिल जाता है। पर पार उतरने का रास्ता मिल जाता है। भव पार उतरने का रास्ता मिल जाता है। गुरुवर से मिलने की जुगती बन जाती है। गुरुवर से मिलने की युवती मिल जाती है। गुरुवर से मिलने की जुगती बन जाती है। गुरुवर से मिलने की युवती मिल जाती है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। एक कोरे कागज पे तूने कलम चलाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। मुझे अपना बना करके मेरी जिंदगी बनाई है। एक कोरे कागज पे तूने
तेरे हाथ डोरियां रखी सदा परदा, रखी सदा परदा तू पा मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह वाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह वाह मेरे मालिका। तेरे हुंदे कादी परवाह मेरे मालिका, तेरे हुंदे कादी परवाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह वाह मेरे मालिका। प्यार तेरा मिल आए बड़ा ही रहम है, प्यार तेरा मिल आए बड़ा ही रहम है, प्यार तेरा मिल आए बड़ा ही रहम है। दासी दे सिर उते रहम बड़ा कैम है, दासी दे सिर उते रहम बड़ा कैम है। बनी रवे सवली तेरी, बनी रवे सवली तेरी, गा मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह वाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह वाह मेरे मालिका। तेरे हुंदे कादी परवाह मेरे मालिका, वाह मेरे मालिका, वाह वाह मेरे मालिका। बोले साचे दरबार दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की की जय, जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। करूं मैं पुकार भगवान, तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवन, तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान, तेरा दीदार हो जाए। करो मैं पुकार भगवन, तेरा दीदार हो जाए। जाती है आजू बीती, टूटी है जग की रीति। जाती है आजू बीती, झूठी है जग की रीति। लग जाए तेरे संग प्रीति, दिल में विचार हो जाए। लग जाए तेरे संग प्रीति, दिल में विचार हो जाए। कार भगवन, तेरा दीदार हो जाए। करो मैं पुकार भगवन, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए, तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए। तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान, तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवन, तेरा दीदार हो जाए। कोई है जग से न्यारा, मुझको है तेरा सहारा। कोई है जग से न्यारा, मुझको है तेरा सहारा। कोई है तारनहारा, तेरे संग प्यार हो जाए। कोई है तारनहारा, तेरे संग प्यार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवन, तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान, तेरा दीदार हो जाए। अखियां मेरे त्रिशूरा, और ना कोई जरूर। अखियों में रह तेरी सूरत, और ना कोई जरूरत। हरदम तेरी सोनी सूरा, हृदय उतार हो
जी। ये तैयार कर दो जीवन सुधार हो जाए। सीखे तैयार कर दो जीवन सुधार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान तेरा दीदार हो जाए। 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 करूं मैं पुकार भगवान तेरा दीदार हो जाए। करूं मैं पुकार भगवान तेरा दीदार हो जाए। बोल साचे दरबार की जय। ओम नमः शिवाय। 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 दरबार की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जैसे वत नर होते हैं भाव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये सच्ची घटना है। जापान में एक बड़े कमरे में सत्संग चल रहा था। एक संत 7500 व्यक्ति बैठे थे। उनके साथ सत्संग एक साधु करते थे। उसी समय अचानक धरती कंप हुआ। धरती कंप होते ही सत्संग में बैठे हुए सब लोग भाग गए। अच्छी चर्चा चल रही थी। सब एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। पर जैसे ही अचानक धरती कंप का झटका लगा, सब बाहर निकल गए। सत्संग में बैठे हुए सब भाग निकले। कुछ कहा नहीं जा सकता। यह निश्चित नहीं है मेरू पर्वत डिग सकता है, पर जिसका मन न डिग सके बाकी बहुत कठिन है। सभी बाहर निकल गए। एक साधु बैठा था। धरती कंप का थोड़ा सा झटका आया था, इसलिए कोई मुश्किल नहीं आई। सब सलामत था, इसलिए बस सब 10-15 मिनट में वापस आ गए। सब वैसे के वैसे ही जैसे पहले बैठे थे बैठ गए। और महात्मा जी से कहा शुरू करो। महात्मा जी चुपचाप बैठे स्थित प्रज्ञ अवस्था में थे। पर सब लोगों को जिज्ञासा हुई कि धरती कंप के झटके से हम सब भाग गए और महात्मा जी क्यों न भागे। इसलिए एक व्यक्ति ने पूछा, बापू जी शुरू करने से पहले हमें बताइए कि धरती कंप के झटके से हम सब भाग गए तो आप क्यों नहीं भागे। साधु कुछ ना बोले। दूसरी बार यही प्रश्न पूछा तो जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछने पर साधु बोले और आंखें खोली और कहा कि भाई धरती कंप का झटका लगने से प्रत्येक व्यक्ति भागता है। मैं भी भागा था। उस झटके में कोई स्थिर नहीं रह सकता, सभी भागते हैं। व्यक्ति ने पूछा, आप कहते हैं सभी भागते हैं, मैं भी भागा था, लेकिन आप तो यहीं पर थे। महात्मा ने कहा, नहीं, ये तो आपकी दृष्टि का भेद
भेद है। धरती कंप के झटके से जगत में सब भागते हैं, मैं भी भागा था, सिर्फ दिशा का फर्क था। आप लोग बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। आप बाहर ऐसी जगह पर थे कि मकान गिर पड़े तो आप दब ना जाओ। आप उस भय से मुक्त हो गए, पर धरती कंप का क्या भरोसा है। धरती फट जाती तो आप सब उसमें समा जाते। आप भी खतरे में थे और मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर धरती कंप के झटके को स्थान ही नहीं है। मैं उस भूमिका में पहुंच गया जहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई झटका नहीं, कोई कंपकपी नहीं। बस यह तो संतों की अंतर यात्रा है। जितना हम और आप गहराई में जाते हैं, उतना ही संशय अपने आप खुलने लगता है। किसी ऐसे संत के पास जाएं जो हमारे संशय को खोले, ऊपर से लादे नहीं, हमारे ऊपर दबाव ना करे। तो वर्षों बाद याज्ञवल्क्य जी जैसे संत भारद्वाज जी को मिले और आपने उनकी पूजा करके अपना संशय उन संत के पास रखा कि मेरे दिमाग में एक संशय है, कहते हुए डर लगता है, शर्त लगती है, ना पूछो तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा अकल्याण भी हो सकता है। पर आप गुस्सा हो तो भी इस संशय के लिए आप मंजूरी दो तो मैं कुछ पूछ लूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बोलिए आपका क्या संशय है। भारद्वाज जी बोले, संशय में और कुछ नहीं है, यही है, राम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम का जगत में खूब प्रभाव है। संत पुराण और उपनिषद की महिमा गाते हैं और शिव जी भी लगातार उस नाम का जप करते हैं। तो महाराज, मेरे दिमाग में ये सवाल बराबर घूम रहा है कि राम कौन है। उपनिषद उसका जाप करते हैं, वैसे शंकर जी तो अविनाशी हैं। अविनाशी को किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है। अविनाशी शिव भी जिनके नाम का जप करते हैं, ये राम कौन है महाराज, ये मुझे समझाओ। और आप ये मत मानना कि राम की मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। भारद्वाज जी कहते हैं, एक राम का मुझे पता है, एक राम अवदेश कुमारा, दिनकर चरित विदित संसारा, नाही विरह लेहु अपारा, भयो हो शरण रावण मारा। एक राम अयोध्या के सम्राट के पुत्र थे। वे 4 भाई थे। राम ने वनवास पाया, सीता को रावण ले गया। राम ने लंका में जाकर रावण को मारा। एक राम तो यह है जिसके इतिहास की कथा की मुझे जानकारी है महाराज। दशरथ के पुत्र राम, उसका ही नाम शिवजी जपते हैं, उसका ही वर्णन उपनिषद करते हैं, या फिर शिवजी जिसका जप करते हैं, उपनिषद जिसका वर्णन करते हैं, वे राम और कोई हैं और दशरथ पुत्र राम और कोई है, अथवा दोनों एक ही हैं। ये मेरे दिमाग में से उतरता नहीं है। राम प्रेमी भारद्वाज जी को शंका है कि राम कौन है, ये मानना मुश्किल है, पर भारद्वाज जी ने हम सबकी अगवाही की है। मेरे या आपके मन में पर्दा पड़ा हुआ है, हमें यकीन नहीं होता कि राम कौन है। आज भी कई लोग यह कहते हैं कि राम ब्रह्मा नहीं है, वे तो महामानव थे, महापुरुष थे, ऐसा कहा जाता है। इतना तो उपकार मानना चाहिए कि उन लोगों ने राम को महापुरुष तो कहा, नहीं तो लोग कहते हैं ब्रह्मा नहीं है। उस समय लोग ऐसा कहें तो एक ही वस्तु हो सकती है कि लोगों को दया आए, उसे वेद वेदांत समझ में आए हो, पर वही अभी राम समझ में नहीं आया और राम को समझना बहुत मुश्किल है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा,
एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उसका प्रति उच्चर भी यही है, सो ही राम दशरथ का बेटा, सो ही राम घट घट में बैठा, सो ही राम का सभी पसारा, सो ही राम है सबसे न्यारा। राम समझ में नहीं आता है, क्योंकि राम को समझने के लिए सभी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि से राम कैसे समझ आ सकते हैं? कहाँ राम कहाँ बुद्धि? मेरी और आपकी बुद्धि से हम आदमी को भी बराबर नहीं समझ सकते। क्या हम पूरे का पूरा आदमी पहचान सकते हैं? आज बाप बेटे को नहीं पहचान पाता, बेटा बाप को नहीं पहचान पाता। रोज साथ रहते हो तो भी नहीं पहचान पाते, तो राम को पहचानना कितना कठिन है, और उसे बुद्धि से कैसे पहचाना जाए? अब आहार विहार संयम नियम टूटने लगते हैं, जीवन भ्रष्ट हो जाता है, तब राम को कैसे समझे? आज हिंदुस्तान में भी प्रयोग होता है कि तुम्हें शराब पीनी हो तो पियो, जो भी खाना हो खाओ, पर आपको योग सिखा देंगे। समझ में नहीं आता कि सब कुछ चल रहा हो, फिर योग क्यों सीखे? राम समझने के लिए अच्छे अच्छों को पर मुसीबत पड़ती है, और निश्चित नहीं होता कि जब वे पूजा पाठ करने बैठे हो तो कभी कभी यह भी होता है कि क्या भगवान होंगे या बाप दादाओं की परंपरा को चलाए रहना है। ऐसा हमें कभी कभी लगता है कि ये होगा, या हम यूं ही करते ही रहते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता उस बेचारे को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ना हो तो ये सब चले कैसे। इसलिए दोनों तरह कठिनाइयां हैं। आस्तिक पूरा आस्तिक और नास्तिक पूरा नास्तिक नहीं होता है, दोनों बीच में भटके हुए हैं, मुश्किल में हैं। नास्तिक एक किनारे पर बैठा हो तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और आस्तिक एक किनारे पर बैठा हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। पर दोनों ही बीच में अटके हुए हो तो नास्तिक पूरा निश्चिंत नहीं है कि वह पूरा नहीं कर सकेगा, और ब्रह्मा है ही नहीं। उसमें 2-3 सवाल पूछे जाए तो मुसीबत में पड़ जाएगा। और आस्तिक को रोज पूजा पाठ करता होगा, उससे ये कहो कि आपको कुछ मिला तो वह कहेगा अभी कुछ दिखाई नहीं दिया, पर चालू रखते हैं। ये मुश्किल है, पक्का पता नहीं होता कि राम है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, ये सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, ये काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपा करके मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर, और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। चाक्षुषु मनवंतरन के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं, भगवान विष्णु और शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने
त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा यथा समय पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रही था। इतने में त्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर त्वरा ने कहा, जहाँ उपजियों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर तो वृक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अशुभ में हुआ करते हैं। यह गायत्री की ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस तरह त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री ने मारे क्रोध के लाल व भूखा होकर अपने होंठ काटने लगी। देवताओं ने के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वे त्वरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग ना हो जाएंगे, क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचार दिया, अतः तुम इससे वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा ये शाप कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, त्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुमदम्मीवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों की जड़ बनाकर वही सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या से पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय।